बिहार में काबा, इस सवाल हर कोई पूछत रहे, लेकिन जवाब लोग अपना अपना तरीका से देत रहन। जेकरा से पूछल जात रहे वो बिल्कुले चुप रहलन। काहे चुप रहलन? काहे कि चुप रहल भी कभी कभी बड़ा फायदा पहुंचावेला। जी हाँ, बिहार में जैसे ही चुनाव के परिणाम आए, इस सवाल का जवाब भी सामने आ गया। देखिए, सबसे पहले पार्टी दफ्तर पर इस सवाल के जवाब में किस प्रकार का पोस्टर लगाया गया। आपके सामने ये रहा, जेडीयू दफ्तर पर लगाया गया यह पोस्टर, बिहार में काबा, सवाल के जवाब में फिर से नीतीश कुमार बा। बुझला बबुआ? आपको हम बताते चलें कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जितनी भी बिहार की जनता थी, उन तमाम जनता या तो टीवी चैनलों पर या फिर चुनाव आयोग के जो रिपोर्ट्स आ रहे थे उस पर, या फिर अपने अपने मोबाइल फोन को लेकर के बैठे हुए थे कि चुनावी रुझान किस प्रकार से आ रहे हैं और क्या हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा खेल भी चल रहा था, उस पर शायद ही किसी की नजर गई थी। जी हाँ, खेल कौन सा था? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में मीम बनाए जा रहे थे। अजीबोगरीब मीम भी सामने आए हैं। कल पूरे दिन का कुछ जो टॉप ट्रेंडिंग मीम है वो हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। देखिए आप अपने स्क्रीन पर कि कल की जो बिहार की जनता है वो किस प्रकार से कार्टून बना करके पेश किए जा रही थी। सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए किस प्रकार से नीतीश कुमार का यह कार्टून बनाया गया है। नीतीश कुमार का ये पिस्टल लिए कार्टून किस तरफ बातों का इशारा करता है। साफ साफ तौर पर लिखा गया है कि अब हम ऊ वाले नीकू चाचा नहीं रहे, अब हमको चाहिए फुल इज्जत। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब यहाँ पर यह है कि समझे बबुआ, किसको इज्जत चाहिए और किससे चाहिए ये आप हम बुझिए रहे हैं। इसके साथ ही एक और फेसबुक यूजर हैं सुधीर कुमार अखिल, लिखते हैं एग्जिट पोल पे भरोसा मत करिए बबुआ, ये बिहार है, एहिजा तिलकों के पूरी खा के ब्याह काट देवे ले। मतलब भी बा कि शादी में आप बुलाते हैं वही जाता है, सबसे ज़्यादा करीबी है, और खाना खा लिया उसके बाद आपकी शादी में विघन डाल देता है, फिर आपकी शादी नहीं होती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारा किस तरफ है। इसके बाद जिस प्रकार का मीम आया है, ये पवन ओझा हैं, इन्होंने, ये भी एक फेसबुक यूज़र है, इन्होंने लिखा है भाइयों मैं कानपुर पहुंच गया हूं। कानपुर आप समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश में है। भाइयों मैं कानपुर पहुंच चुका हूं, मैं नौकरी लेने बिहार आऊं या दिल्ली से, या यहीं से दिल्ली लौट जाऊं, कृपया विशेषज्ञ सलाह दें। अब वैसे विशेषज्ञों की कमी हालांकि बिहार में इस वक्त हो गई है, और ऐसे में अब सवाल यह है कि ये पवन ओझा जो हैं फेसबुक यूजर, ये किससे पूछ रहे हैं। तो अब चलते हैं सवाल के जवाब में कि अगला जो है वो भी फेसबुक यूजर ही हैं, इनका नाम सुबोध तिवारी है। इन्होंने लिखा है कि जितना जरूरी था नीतीश लेकिन मजबूरी था। अब ये इसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। नीतीश कुमार की चुप्पी इस बात को लेकर के भी है, नीतीश कुमार वाकई क्या बिहार के लिए मजबूरी बन गए हैं। सवाल सबसे बड़ा तो यह है कि जहां नीतीश के 9 मंत्री ही चुनाव हार जाते हों, वहां बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल तो खड़े होंगे। उसके बाद एक और रिंटू कुमार करके हैं, ये भी फेसबुक यूजर हैं, इन्होंने बड़ा ही भोजपुरी गाने का इस्तेमाल करते हुए अपना मीम को तैयार किया है। इन्होंने लिखा है कि डिबरी में रहुए न तेल, यही से बाबू खेल नहीं हुआ। यह एक भोजपुरी गाना है, गाने के संदर्भ में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इसके नीचे वाली लाइन कुछ और ही कहती है, ओम लालटेन भुकभुका के बुताए नमः। ये समझ सकते हैं किस प्रकार से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे थे, जो जिनके समर्थक थे उसके समर्थन में अपना मीम बना करके पेश किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर। ये ट्रेंडिंग मीम थे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अनंत सिंह की आती है। अनंत सिंह को लेकर एक फेसबुक यूजर लिखते हैं कि अनंत सिंह तो एक अलगे जिद कैले हैं कि हमको अपना बॉडीगार्ड लिपिए सिंह चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि यह बात किस तरफ इशारा करती है। हालांकि यह भी एक कार्टून के तौर पर एक मीम ही है। इसके साथ आपको हम बता दें कि एक और यूजर हैं, उन्होंने लिखा है कि अनशन किंग उपेंद्र कुशवाहा आज से फिर 5 साल के भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा हर बात को लेकर, छोटी मोटी बातों को लेकर अनशन पर चले जाते हैं, और बिहार में उनका अनशन कितना काम किया है आप भी उनके चुनावी परिणाम से भली भांति समझते हैं। तो ये चुनाव परिणाम आने के बाद का यह मीम हो सकता है। इसके बाद जो अगला मीम है, उनके फेसबुक यूजर का नाम माफ़ कीजिए हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इन्होंने भी बड़ी मार्केबल बात लिखा है। इन्होंने लिखा है कि
कुछ तो कमी रह गई राहुल के प्रचार में, वरना एनडीए को 170 से कम सीट नहीं मिलती। एक्सक्लेमेटरी का मतलब है बिहार में। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी अगर अपने फुल मोड में आकर प्रचार प्रसार करते हैं तो लोगों में किस प्रकार की मीम भ्रमण करने लगती है, किस तरीके के हास्य कार्टून टाइप का बना करके वीडियोज लोग शेयर करने लगते हैं। इसके साथ ही एक और रंजीत कुमार करके हैं, इन्होंने लिखा है 10 लाख नौकरी को ठुकराकर फ्री वैक्सीन और 19 लाख नौकरी के तरफ बढ़ा बिहार। जान है तो जहान है, मतलब पहले हम हैं तब न नौकरी करेंगे, राबे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। नौकरी फालतू में तेजस्वी 10 लाख दिए जा रहे थे। उसके बाद अगला यही रंजीत कुमार ही फिर से लिखते हैं, बिहार बना भारत का पहला आत्मनिर्भर राज्य। यह सबसे बिग ब्रेकिंग इन्होंने लिखा है, बिहार बना भारत का पहला आत्मनिर्भर राज्य जहां 10 लाख युवाओं ने अपनी सरकारी नौकरियां ठुकरा दी हैं। भाई यहाँ के युवा इतने टैलेंटेड हैं कि पहले फॉर्म भरते हैं, 2 साल बाद परीक्षा देते हैं, 6 साल तक रिजल्ट का इंतजार करते हैं, बावजूद नहीं होता, उसमें धांधली हो जाती है, फिर साक्ष्य लेकर रोड पर उतरते हैं और पुलिस इनका पीट पीट कर जो बैग है उसको लाल कर देती है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यह मीम है। यह सरकार के गाल पर भी तमाचा है एक प्रकार से, वही तमाचा जिसके जरिए 9 मंत्री हार गए हैं। हालांकि यह हास्य है, लेकिन उसको हम उसी ढंग से प्रस्तुत भी कर रहे हैं, इसमें कोई दिलचस्पी नहीं था, लेकिन ये बताना बेहद जरूरी था कि बिहार में क्या चल रहा। अगला भी हम बताएंगे, देखिए अपने स्क्रीन पर, ये जी सोनू राज हैं, इन्होंने साफ साफ लिखा है कि कृपया सभी धैर्य रखें, दोपहर के बाद नतीजे पलटेंगे, लालटेन दिन में नहीं शाम में जलते हैं। लालटेन को लेकर ये शायद दोपहर 3-4 बजे तक का इनका यह मीम रहा होगा। इनको लग रहा होगा कि रात में शायद परिणाम उलटफेर होंगे और वैसी परिस्थिति में फिर से कुछ बेहतर परिणाम आरजेडी के समर्थकों को मिल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि स्थिति साफ हो चुकी है। उसके बाद जो अगला है वो है साहिल पटेल, उन्होंने लिखा है कि जैसा मजाक मीडिया ने तेजस्वी यादव के साथ किया, ऐसा मजाक भगवान किसी के साथ ना करे। तो साहिल पटेल, हम आपको यह बता दें कि यह मजाक मीडिया ने नहीं किया है, सर्वे एजेंसियों ने किया है। हालांकि यह पहली दफा नहीं है जब बिहार में किसी प्रकार का सर्वे कराया गया हो किसी चुनाव को लेकर के, खासतौर पर बिहार विधानसभा के चुनाव के मद्देनजर, और वो सटीक बैठा हो। 2010 की अगर सिर्फ बात हम छोड़ दें तो 2015 में भी ये जो सर्वे रहा वो फेल था, फिर 2010 में कुछ हद तक सटीक बैठा था, 2005 में भी वही स्थिति थी और उसके पीछे वाले चुनाव में भी वही स्थिति थी। तो ऐसे में मीडिया के ऊपर ठिकरा फोड़ना, मीडिया जो सर्वे आएगा उसको दिखाएगा। तो साहिल पटेल, आपका इशारा जिस तरफ है सटीक है, सही है। तेजस्वी यादव के साथ जिस प्रकार का सर्वे को लेकर के खेल हुआ, जिस प्रकार के सर्वे दिखाए गए और जिस प्रकार का रिपोर्ट सामने आया, उसमें काफी फेरबदल रहा। तेजस्वी यादव भली भांति इस दुख दर्द को समझ रहे होंगे, आरजेडी तमाम समर्थक भी। इसके साथ ही अगला जो है सोनू गिरी हैं, यह भी अपने स्टोरी में लिखते हैं, बिहार में ताबड़तोड़ वैक्सीन निकलने में महज 48 घंटे बाकी है, सारे डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर ले, जबरदस्ती नौकरी दिया जाएगा। यानी जिस प्रकार से माना जा रहा था सर्वे को देखते हुए कि आरजेडी फिर से सत्ता में आ सकती है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उस दौरान का यह है, यानी रुझान के शुरुआती दौर का, जब आरजेडी लीड कर रही थी। इसके साथ ही बिहारी बाबू हैं, इन्होंने तो और ही हद कर दिया है। इन्होंने लिखा है फ्री कोरोना वैक्सीन 10 लाख नौकरी से अभी आगे चल रहा है। यह भी सुबह का मीम है। सुबह में जब 98 सीटों पर बढ़त बनाए हुए आरजेडी कैंडिडेट आगे चल रहे थे, वहीं एनडीए के कैंडिडेट 70 या 75 सीटों पर ही लुढ़के हुए थे। ऐसे में यह मीम उस टाइम प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद एक सुजीत कुमार हैं, यह भी अपने स्टोरी में लिखते हैं कि तेजस्वी यादव भैया, सरकार बीजेपी बना लेगी, आप जाकर ड्रीम 11 पर टीम बना लीजिए। तेजस्वी यादव आपको भी पता होगा कि क्रिकेटर है, ड्रीम 11 पर अगर टीम बनाएंगे तो बेहतर परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से अब ड्रीम 11 का भी खेल आईपीएल तो खत्म हो गया, वहां भी अब मौका रहा नहीं। बिहार में जिस प्रकार से इन्होंने ट्वीट करके बताया है, अपनी स्टोरी लगाया है, उसके अनुसार यह एक तेजस्वी यादव के लिए सलाह दे रहे हैं। हालांकि यह बात किस तरफ इशारा करती है और कितने बजे का मीम हो सकता है, यह आप भी भली भांति समझ रहे होंगे। चुनावी परिणाम लगभग साफ हो चुके थे, उस वक्त का यह मीम है। उसके बाद एक और यूजर है, उन्होंने लिखा है कि एग्जिट पोल पर भरोसा मत करिए बबुआ, ये बिहार है, एजा तिलकों के भोज खा के बियाह काटे लंस। ये तो हम पहले आपको दिखा चुके थे। इसके बाद फिर से सुजीत कुमार का एक मीम आता है,
कोई मुझे बताएगा कि अपना सर्टिफिकेट अभी बाहर रखूं या अलमारी में वापस रख दूं। अब तो सब कोई बता देगा कि आप अलमारी में रख सकते हैं, जैसा प्रोसीजर होगा, प्रोटोकॉल होगा, उसके अनुसार वैकेंसी आएगी और क्या होगा वो तो आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब जो 10 लाख का जो वादा करने वाला शख्स था उसकी सरकार बिहार में बनती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में आप अलमीरा में ही रख लीजिए। इसके बाद जो अगला है वो देखिए, ये अजीबोगरीब मीम है। इसमें एक तरफ नीतीश कुमार, एक तरफ धोनी के रूप में मोदी जी को दिखाया गया है और स्पष्ट लिखा गया है कि रिव्यू लेने से कोई फायदा नहीं। थर्ड एम्पायर अमित शाह है। यानी जब चुनाव की लगभग स्थिति साफ हो गई उसके बाद का यह मीम है। उसके बाद यह मीम यह दर्शाता है कि चुनाव आयोग के पास जाने से कोई फायदा नहीं है, सारा कुछ अमित शाह के द्वारा किया गया। अब चुनाव आयोग बेकार में जाएंगे, चुनाव आयोग शायद रिकाउंटिंग ना कराए, लेकिन सरकार अमित शाह जरूर बना लेंगे। सारा किस तरफ है वो आप भी समझ रहे हैं, हम कुछ ही क्लियर कर रहे हैं क्योंकि सारी बातें हम क्लियर नहीं कर सकते, हमारे साथ भी प्रोटोकॉल और प्रोसीजर लागू होता है। इसके साथ ही अब आपको हम बता दें कि जो आखिरी जो मीम है वो मीम नहीं है बल्कि जदयू दफ्तर पर लगाया गया है। यह पोस्टर है, इस पोस्टर पर साफ लिखा गया है नो कंफ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन, डबल इंजन के सरकार ने फिर से रचा इतिहास। यानी फिर से एक बिहार में डबल इंजन की सरकार शुरू हो गई है और देखने वाली बात है कि किसको क्या जिम्मेदारी मिलती है। ये तमाम बिहार के वासियों के दिमाग में चल रहा मीम है। मतलब जौन काल के दुनिया में, यानी जौन काल बीतल प्रोग्राम, पूरा चुनावी रुझान, पूरा जितना गर्मी था सब शांत हो गया बिहार चुनाव का। ऐसे में इनके तमाम बिहारियों के द्वारा अलग अलग तरीके से यह बनाया गया मीम यह दर्शाता है कि किस प्रकार से एंजॉय करते हुए बिहार चुनाव को बिहारियों ने अपना चुनाव बेहतर ढंग से निभाया है। लेकिन जिस प्रकार से मीम आए हैं खासतौर पर तेजस्वी यादव को लेकर के और ज़्यादा सिरदर्द बढ़ाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव या पूरा आरजेडी खेमा कतई यह नहीं सोच के रखा था कि इस प्रकार के हर्ष होंगे जिस जैसा एग्जिट पोल दिखा रहा था। हालांकि एग्जिट पोल हमेशा बिहार को लेकर के फ्लॉप रहा है, उस पर मत जाइए। हम पहले से यह बताते रहे हैं अपने तमाम दर्शकों को कि जीते कोई भी सरकार एनडीए बनाने जा रही है। हमारा सर्वे भी जितना सटीक गया है, लगभग तमाम जैसे सर्वे आपको दिखाया गया है उनमें सबसे सटीक गया है। अगर देखना चाहते हैं तो अब भी हमारे फेसबुक पेज पर आपको सर्वे दिख जाएगा, वहाँ भी हम लोगों ने पोस्ट किया था और सर्वे को लेकर के बाकायदा एक वीडियो भी हमारी टीम ने बनाया था और वो वीडियो भी हमने आप लोगों तक पहुँचाया था, जो कि नेशनल टेलीविजन के द्वारा बनाए गए तमाम सर्वे से काफ़ी अलग था। तो कल के पूरे दिन में बिहारियों के मन में जितनी भी बातें कार्टून के रूप में यानी मीम के रूप में सामने आई है वही हमने आप सभी के सामने रखा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपके पास भी कोई इस तरीके की कार्टून है आप भी पोस्ट करिए। हमारी टीम सर्वे जो करती है वो सोशल मीडिया जो सर्वे करती है वो वहाँ से ज़रूर उठाएगी। फिर हम अगली खबर में बताएंगे कि किसने क्या रचा है और किसने क्या कहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।